अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं क्वांटा एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली आप बैकबोन कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे जिस्म में हमारे सर से मुंसलिक कमर के हिस्से पर होती है। यह हमारे दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्ट करती है, यानी हमारे बाजुओं तक दिमाग से न्यूरॉन्स पहुंचाने का ज़रिया जो उनसा है वो रीढ़ की हड्डी बनती है। इसी तरह हमारे दिमाग से न्यूरॉन्स चलकर हमारे जिस्म के टांगों तक और हमारे जिस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम तक आते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम इसे अपने जिस्म का कम्युनिकेशन पाथवे कह सकते हैं न्यूरॉन्स का, कि न्यूरॉन्स दिमाग से पैगाम लेकर हाथ, पाँव और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। आपकी किताब पर अंडरलाइन किए गए अल्फाज जो से हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन है। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। ये बुनियादी तौर पर खुद भी न्यूरॉन से बनी होती है, और न्यूरॉन्स जो दिमाग में मौजूद हैं उनका रास्ता बनती है, उनका जरिया बनती है जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पैगामात पहुंचाने के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे दागे नुमा नर्व्स होते हैं। ये निज़ाम बहुत सारी नालियों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से न्यूरॉन्स गुजर कर दिमाग का पैगाम एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। हमारे जिस्म में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे हमारी उंगलियों तक पैगाम कैसे पहुंचता है, इसी तरह हमारे नाखून बढ़ते हैं, इसी तरह हमारे बाल हैं। इन सब तक जो पैगामात पहुंचने का ज़रिया बनता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व्स के ज़रिए, नाड़ों के ज़रिए बनता है, जो अक्सर आपको ग्रीन कलर की नाड़ें नज़र आ रही होती है। यहाँ डायग्राम में ये आपको सुर्ख कलर से जिस्म के अंदर वाजिया करके दिखाई जा रही हैं। तो ये सारा निज़ाम मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक वो जिनका ताल्लुक दिमाग से होता है, इनका नाम कार्नियल नर्व्स है और इनकी तादाद 12 है। और एक वो जिनका ताल्लुक स्पाइनल नर्व्स यानी रीढ़ की हड्डी से होता है और इनकी तादाद 31 है। इनका नाम स्पाइनल नर्व है। अब हम वन बाय वन ये देखेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्किंग किस तरह से करता है, जो हमारे इसी टॉपिक का सब टॉपिक है बुक के अंदर, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको अंडरलाइन किया हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप तस्वीर में गौर करें तो एक शख्स पानी पीना चाहता है, तो ये प्रोसेस हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से परफॉर्म होगा। सबसे पहले जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे दिमाग से एक न्यूरॉन हमारे बाजू तक आएगा, जिसे हम मोटर न्यूरॉन का नाम देते हैं। वो ये पैगाम लेकर आएगा कि आपने इस गिलास को अपने हाथ से अपने मुंह के करीब लेकर आना है। और जैसे ही आप एक सिप वाटर का ड्रिंक करेंगे तो एक न्यूरॉन दिमाग के अंदर एंटर होगा और वो ये फैसला करेगा कि पानी मीठा था, सादा था, या इसका क्या टेस्ट था, यानी सेंस ऑफ टेस्ट को डेवलप करेगा। तो इस तरह जो सा है हमारे जिस्म का वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। अब वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। एक को हमारी बुक में रिसेप्टर से लिखा गया हुआ है, स्पेशल ऑर्गन टिश्यूज और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, और दूसरे को इफेक्टर से लिखा हुआ है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, सच पार्ट्स आर कॉल्ड अफेक्टर्स। अब हम वन बाय वन रिसेप्टर और अफेक्टर के दरमियान बुनियादी फर्क देखेंगे। हमारे जिस्म के वो तमाम पार्ट्स जो कि बाहर इन्वायरमेंट में आने वाली हीट, साउंड वेव्स, प्रेशर को फील करवा रहे होते हैं, हमारे जिस्म में सिग्नल को एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सारे पार्ट्स या न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स कहला रहे होते हैं। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स जब मैसेज लेकर पहुंचते हैं जिस्म के किसी हिस्से पर, जैसे हमारे हाथ पर, हमारी टांगों पर, तो हाथ, टांगों पर, बाजू पर जो मसल्स मौजूद होते हैं जो उन मोटर न्यूरॉन्स के पैगाम को कबूल करते हैं,
वो फिर हमारे क्या कहलाते हैं, अफेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मैं अपने हाथ की उंगलियों को हरकत देता हूँ तो मोटर न्यूरॉन्स मेरे दिमाग से ये पैगाम लेकर हाथ की उंगलियों तक पहुँचे, तो हाथ की उंगलियों पर मौजूद जो मसल्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अफेक्टर्स कहलाएंगे। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम के बाद माय बुक का ये टॉपिक है एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से दो बुनियादी काम हो रहे होते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम में एक बुनियादी काम है वॉलंटरीली एक्शन और दूसरा है इनवॉलंटरी एक्शंस। अब हम इन दोनों के बारे में बुनियादी फ़र्क को देखेंगे। बुनियादी फ़र्क के लिए यहाँ एक टेबल आपके सामने बना हुआ है। दो तरह की हमारे दिमाग की बुनियादी स्टेट होती है। एक में हम वो तमाम काम कर रहे होते हैं जिनको करने से पहले हम सोचते हैं और वो हम अपनी होशो हवास में कर रहे होते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो हमारे जिस्म का एक बुनियादी हिस्सा है और उन कामों का चलते रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो इस बुनियाद पर हम अपने नर्वस सिस्टम को दो बुनियादी कामों में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं और दूसरे को इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जिनमें हम थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें हम होशो हवास में काम कर रहे होते हैं। जैसे हम बोलने से पहले सोचते हैं, हम खाना खाने से पहले फैसला करते हैं कि हमने किस किस्म का खाना खाना है। हम वॉक पे निकलते हैं तो हम फैसला करते हैं कि हमने भागना है जॉगिंग स्टाइल में, तेज़ भागना है या आहिस्ता भागना है। तो ये जो सारे डिसीजन मेकिंग के मामलात हैं ये सारे वॉलंटरीली एक्शन कहलाते हैं। तो 3 की पॉइंट्स में यहाँ पर आप इनको मेंशन कर सकते हैं जो स्टार से आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनवॉलंटरीली एक्शंस क्या हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस बुनियादी तौर पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉन्शियस स्टेट के बदले में अनकॉन्शियस स्टेट और थिंकिंग प्रोसेस के बदले में नो थिंकिंग प्रोसेस। ये हमारे जिस्म के वो काम है जो मुसलसल चलते रहते हैं। दिल का धड़कना, पल्स नब्ज़ का धड़कना और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मुसलसल काम करना, तो ये वो काम है जो हमारा दिमाग मुसलसल करता चला जा रहा है। और इसी तरह दूसरा काम जो हम शौरी तौर पे करते हैं, सोच समझ के फैसला करना किसी चीज़ के बारे में, वो सारे हमारे पास वॉलंटरीली एक्शंस कहलाते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्वांटा एजुकेशन।